सरकार कहाँ है युवराज जी? दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। पहले तो तथ्य ठीक कर ले, बिहार की जनता उनको देखे, बिहार की जनता समझे कि आदमी कितना बड़ा झूठा है। झूठा है। पंचायतों में अभी बहुत राहत की आवश्यकता है, जिनसे जो बन पाए वो कृपा करके करे, समाधान में सहयोगी बनने का लाभ। मेरा यही बात, बिहार के विकास को रफ्तार चाहिए। आज की सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। पिछले बार भी चुनाव हुआ था, एनडीए गया था चुनाव में, सीट शेयरिंग हो गई थी ना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम एक बार फिर से अन्नपूर्णा निवास में मौजूद है और आप बखूबी जानते हैं कि अन्नपूर्णा निवास वही निवास है जहां से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से यहाँ पर लोगों की भीड़ आई थी। कारण क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी। ऋतुराज जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से हमने देखा कि यहाँ पर लोगों की भीड़ आई थी, कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, भीड़ नहीं कहेंगे उसको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी कई पंचायतों के मुखिया आए हैं। देखिए, पटना का जो दियर क्षेत्र है, जो नदी से लगा हुआ एरिया है, उससे लगे हुए जो पंचायत हैं, उनमें बहुत संकट आया हुआ है। लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण हमारे कई पंचायत, मतलब अगर हरदासपुर से शुरू करें, हरदासपुर हो गया, चिरैया हो गया, काला दियरा हो गया, और फिर आगे रूपस होते हुए फतुआ के भी कई पंचायत, उसमें पानी आया हुआ है। और सिर्फ इनकी बात नहीं है, अन्य पंचायतों में भी समस्या है। तो कई जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता आए थे कहने के लिए कि कुछ होना चाहिए, सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। पर इतनी बड़ी आपदा में सिर्फ किसी को उंगली उठाना कि भाई सरकार ये क्यों नहीं कर रही, सरकार वो क्यों नहीं कर रही, वो अपने आप में समस्या का समाधान नहीं। हम सब राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने स्तर पर जो भी क्षमता हो, छोटा बड़ा प्रयास और सहयोग करना चाहिए। और वही आग्रह लेके वो आए थे और हमने कुछ प्रयास किया है। यानी कि बात वही हुई ना ऋतुराज जी, कि हमेशा आप लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। यानी कि जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई ट्रेजेडी आती है, तो ऋतुराज सिन्हा हमेशा वो शख्स हैं जो मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। देखिए, किसी को अकेला नहीं छोड़ते। ये कहना शायद उचित नहीं होगा। मेरे जैसे कई लोग हैं जो हर एक आपदा में पटना जिले में काम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई एनजीओ हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। आपके माध्यम से उन सब से निवेदन करूंगा कि हमारे इन पंचायतों में अभी बहुत राहत की आवश्यकता है। सूखा राशन हो या अन्य व्यवस्था हो, जिनसे जो बन पाए वो कृपा करके करे। जनप्रतिनिधियों का नंबर मेरे यहाँ से उपलब्ध हो सकता है ताकि सामान सही लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार कहाँ है। ये कोई पहला मौका नहीं है, आप भी बखूबी जानते हैं कि एक दिन की बारिश में डूब जाता है अपना बिहार, डूब जाता है अपना पटना। तो ऐसे में सवाल पूछना भी लाजिम हो जाता है, सरकार कहाँ है ऋतुराज जी? देखिए, दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। पहले तो तथ्य ठीक कर लें, एक दिन की बारिश नहीं हुई, लगातार बारिश हो रही है और विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। इस बार बारिश कुछ अधिक हुई है, नंबर एक। नंबर दो, आप थोड़ा पटना का ज्योग्राफी समझ लीजिए। पटना एक कटोरी की तरह है जिसके चारों ओर नदियां हैं, सोन से लेके, गंगा से लेके, पुनपुन से लेके। ये जो भौगोलिक स्थिति है, जब भी जल स्तर बढ़ेगा, लगातार बारिश होगी, तो पटना एक कटोरी की तरह है। वी आर प्रोन टू फ्लडिंग। आज से नहीं, सन 50 से ये हो रहा है। अब हमको सरकार पे सिर्फ दोष देना, सरकार की जो कमी है मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। जनता की अगर असुविधा है, हाँ, सरकार की कमी है, तो सवाल पूछना चाहिए और आप जवाब
मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नगर निगम का जो काम है, जो यहाँ पे नगर परिषद का काम है, उसमें अगर कोताही हुई है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। लेकिन क्या आज वो समय है? आज सवाल उठाने की जगह शायद हम पहले मदद करें और फिर सवाल उठाएं तो ज्यादा उचित होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हम भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और देखिए हमें भी कई सारे फीडबैक मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा यहाँ के सांसदों पर है, चाहे वो पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती हो या फिर पटना साहिब के सांसद रवि शंकर प्रसाद हो। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सांसद महोदय कहाँ गायब हैं, कहाँ लापता हैं। देखिए, इसके ऊपर अगर मैं टिप्पणी करूंगा तो उसको राजनीतिक रंग में ढाला जाएगा। ना मैं मीसा जी के बारे में कुछ कहूंगा, ना मैं माननीय रविशंकर जी के बारे में कुछ कहूंगा। मेरा ये मानना है कि क्या यही दो व्यक्ति पूरे पटना का समस्या संभाल देंगे? ब्लेम गेम में किसी का लाभ नहीं, समस्या गिनाने में लाभ नहीं, समाधान में सहयोगी बनने का लाभ है। मेरा यही बात है बस। यानी कि समस्या सुलझाने में लाभ, बिल्कुल लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। लेकिन अब हम आपसे कुछ राजनीतिक सवाल कर लेंगे। देखिए आप भी बखूबी जानते हैं कि कुछ वक्त पहले गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। देखिए लोग टकटकी लगाकर बैठे थे कि इस बार तो ऐलान हो जाएगा, इस बार तो गृह मंत्री ने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था उस कंफ्यूजन को गृह मंत्री अमित शाह आखिरकार सुलझा देंगे और ऐलान कर देंगे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन सस्पेंस से पर्दा अब तक नहीं उठा। देखिए, आप क्या चाहती हैं? मतलब कि क्या रोज सुबह उठ के हम बोलते हैं कि भाई सूरज उगेगा? सबको पता है ना सूरज उगेगा। जो सच्चाई है, अंधेरा होगा, शाम होगी, रात होगा, ये तो सच्चाई है। आज की सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे ना चुनाव बाद भी। किसी को आके ये बोलने की आवश्यकता कहाँ बनती है कि फलाना आदमी। क्या रोज कोई बोलता है दिल्ली में कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और रहेंगे? कोई रोज बोलता है क्या कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे? तो ये अपेक्षा आप क्यों बनाती हैं कि रोज आके जो भी प्रवास हो उसमें ये क्लियर किया जाए? ये डाउट पत्रकारों के दिमाग में है, ना हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन में है। कॉन्क्लेव में गृह मंत्री ने जो कहा था वो आपको याद होगा। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया था और एक नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट सीएम के नीतीश कुमार जी हैं। यानी कि ये स्पष्ट है, कंफ्यूजन आप लोग भी क्लियर कर लीजिए। कहाँ है कंफ्यूजन समरीन जी? ये आपके मीडिया के तवे को गर्म रखने के लिए है। ना जनता को कंफ्यूजन है, ना एनडीए में कंफ्यूजन। एनडीए में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम भी आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपके वीडियोस लगातार देख रहे हैं, आप भी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। माहौल ऋतुराज सिन्हा को कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हो, जिला के प्रभारी हो या कोर कमेटी के सदस्य हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सबको चुनाव की दृष्टि से कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है ना? हम सब मंडल अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक सब अपने अपने काम में लगे हैं, मैं भी लगा हूं। मेरा जितना प्रवास अन्य अन्य जिलों में हुआ है, मुझे लगता है कि जनता बहुत विवेक से इस चुनाव में मतदान करेगी और एकदम इस बात से क्लैरिटी है कि बिहार के विकास को रफ्तार चाहिए, बिहार के विकास को रिवर्स गियर नहीं चाहिए। लालटेन युग में जाना अगर ऑप्शन है और दूसरी तरफ विकसित बिहार भारत की ओर जाना ऑप्शन है, तो जनता का चॉइस बहुत स्पष्ट होने वाला है। जब मत पेटी खुलेगी, रिजल्ट आएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि 2025 में 225 पार हो जाएगा, क्योंकि उपचुनाव में आपने जो कहा नतीजा बिल्कुल वैसा ही था। देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के डेट में बिना कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, बिना चुनाव की घोषणा हुए अगर कोई सीट प्रिडिक्ट कर रहा है तो ये बड़बोलापन मैं मानूंगा। जनता को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस दिन बिहार में सभी पार्टियों का टिकट डिक्लेयर हो जाएगा,
उस दिन आप मेरे पास आ जाइएगा, हम्म, मैं आपको बता दूंगा लगभग लगभग मेरे अनुमान से रिजल्ट क्या आएगा। पर आज ठीक है। माहौल एनडीए के पक्ष में है, हम्म, ये स्पष्ट है, ये दिख रहा है ग्राउंड ये पर। दिख रहा है। लेकिन आप ये भी जानते हैं ना कि इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है, यानी कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ जनसुराज है। देखिए, मेरा मानना है कि पिछले चुनाव में भी 2020 के चुनाव में जब हाँ, जनसुराज पार्टी नहीं थी, नहीं थी। तो कई सीटों पर हम्म, त्रिकोणीय मामला था। हाँ, आज चिराग मॉडल चला था। चिराग मॉडल या जो भी उसका आप नाम दें उसको हम्म, छोड़ दीजिए, कई सीटों पे ऐसे प्रबल दावेदार खड़े हुए थे हम्म, जहां पे उनके लिए भी वोटिंग अच्छी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। तो हर एक चुनाव का एक तासीर होता है। हम्म, आने वाला समय बताएगा कि ये चुनाव बाइपोलर इलेक्शन होगा या हम्म, कुछ सीटों पे त्रिकोणीय होगा, किस हद तक त्रिकोणीय होगा। हम्म, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपना एजेंडा लेके जनता के पास जाएं, आशीर्वाद मांगने का हम्म, प्रयास करें। जनता जो तय करेगी हम्म। वो सबको मानना है। सबको मानना है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर बहुत डैमेज करेंगे इंडिया को। लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी किसको डैमेज करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। इसको फोरकास्ट करना सीट बाय सीट ही संभव है। पूरे बिहार में फोरकास्ट करना किसी भी स्तर से लॉजिकल नहीं है। वो किस सीट पर किस समाज से किस तरह का व्यक्ति खड़ा करते हैं उस पर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर जी अगर बिहार की भलाई के साथ है, बिहार की तरक्की के साथ है, बिहार को लालटेन युग से निकाल कर विकासशील बनाने के साथ है, तो प्रशांत किशोर जी का एजेंडा किसकी ओर है वो सबको दिख रहा है, और वो किसका विरोध कर रहे हैं वो भी सबको दिख रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो प्रशांत जी जो कह रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात करें, लेकिन आप ये देख रहे हैं ना कि खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं। चुनाव से पहले बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर तथ्यों पे बात करें, जैसे उन्होंने मंगल पांडे जी पे एक टिप्पणी की, हाँ, बिल्कुल। है ना, कि मंगल पांडे जी के पिताजी ने फला आदमी से, अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने फला आदमी से पैसा उधार लिया और उससे उर्मिला पांडे को दिया, पत्नी। एक घर खरीदने का काम किया। ठीक ठीक है, मेरा आपसे 2-3 सवाल है इसमें। क्या उधार लेना कानूनी तौर पर गुनाह है? नहीं। क्या किसी को अपना घर खरीदना गुनाह है? नहीं। अगर उन्होंने पैसा अपने मित्र सहकर्मी जिनके साथ पॉलिटिकल पार्टी में है दिलीप जायसवाल उनसे लिया भी है, तो बकायदा वो पैसा चेक के माध्यम से लौटाया भी है। तो प्रशांत जी जब आरोप लगाए, जनता के सामने साक्ष्य रखने की बात करें, तो पूरा साक्ष्य रखें। उन्होंने ये तो बताया कि उन्होंने उधारी ली, ये नहीं बताया कि चेक से ही वो उधारी लौटाई। ये भी बताना चाहिए था। पूरी बात बताई नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई दिलीप जायसवाल जी के डिग्री कॉलेज में ये कोर्स बढ़वा दिया मंगल पांडे जी ने। प्रशांत किशोर जी इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको ये पता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का हस्तक्षेप जीरो है। उनकी कोई भूमिका नहीं है। लिखकर तो उन्हीं को देना पड़ेगा। उनकी कोई भूमिका नहीं है उनको ये व्यवस्था ये सुविधा देने में। तो प्रशांत जी आधा सच बोलकर निकलने का प्रयास ना करें, पूरा बात करें, पूरा बात करें। भारतीय जनता पार्टी में कई लोग हैं जो पॉइंट टू पॉइंट उनसे तर्क कर सकते हैं। बीजेपी में बहुत लोग हैं जो पॉइंट टू पॉइंट तर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर सच्चाई की बात हो रही है, साक्ष्य की बात हो रही है, तथ्य की बात हो रही है, तो फैक्ट उनके पास भी है, फैक्ट हमारे पास भी है ना। जैसे जनसुराज पार्टी का ही, जनसुराज पार्टी का ही एक कंट्रीब्यूशन टू पार्टी फाइल करना पड़ता है एज पर इलेक्शन कमीशन रूल्स। क्या वो पिछले वर्ष का फाइल हुआ है 30 सितंबर तक। जनसुराज पार्टी को भी अपने कंट्रीब्यूशन डिटेल फाइल करने हैं कि 20,000 रुपया से ज्यादा जिससे भी प्राप्त हुआ है बकायदा और डिस्क्लोज करना है,
और पार्टी का ऑडिटेड बैलेंस शीट 30 सितंबर से पहले देना है। लकीली 30 सितंबर तक डेट ज्यादा दूर नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल जी। तो हम भी देखेंगे, ये सारी जानकारी आनी चाहिए उनके पार्टी के भी। तो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं तो अपना पक्ष भी साफ रखना चाहिए। यानी कि आप इधर उंगली उठाइएगा तो इधर से भी उंगली उठेगी। बीजेपी भी तैयारी में ये है। टिट फॉर टैट नहीं है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी पे भी कंट्रीब्यूशन डिक्लेयर करने का और ऑडिटेड बैलेंस शीट देने का जो रेगुलेशन है, भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों पे लागू है, सभी करते हैं। प्रशांत जी जब वो डेटा फाइल करेंगे तो जैसे वो तथ्यों की समीक्षा करते हैं, उनके तथ्यों की भी समीक्षा होगी। जी, जी, है ना? बिल्कुल। तो मैं तो देखना होगा कि फिर क्या होगा, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि राहुल गांधी भी बिहार की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि बड़ी मुसीबत है। नहीं, राहुल गांधी जी के आने से क्या मुसीबत है? राहुल गांधी जी माहौल बना देंगे और आपका माहौल बिगाड़ देंगे। ऐसा है, राहुल गांधी जी जहां जहां जाते हैं ज्यादातर वहां भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम तो मतलब उनका स्वागत कर रहे हैं बिहार में कि बिहार घूमे, बिहार की जनता उनको देखे, बिहार की जनता समझे कि आदमी कितना बड़ा झूठा है। झूठा है, बिल्कुल झूठा है। राहुल गांधी झूठे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी झूठे हैं। मैं गिनाऊं? बिल्कुल गिनाइए। 2024 में चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, ये आखिरी चुनाव देश का होने वाला है। कहा कि नहीं? बिल्कुल। झूठ बोला कि नहीं? उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, भाजपा आ गई तो संविधान हट जाएगा। झूठ बोला कि नहीं? तो 400 पार कहाँ हुआ? और सुनिए ना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो रिजर्वेशन हट जाएगा। है ना? झूठ बोला कि नहीं? उन्होंने अभी कहा कि हमने कितने फाइटर जेट गिराए, सामने वाले ने कितना फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर में गिराया, इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। कल सेना नौ के अध्यक्ष ने भी बताया कि हमने 5 जेट गिराए पाकिस्तान के। तो उन्होंने उस पर भी झूठ बोला। उससे पहले अभी जो है वो एक एसआईआर पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अपना ही मखौल बनाया पूरे देश में। झूठ बोला। जब सामने से इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप एफिडेविट दीजिए कि आप सत्य बात कह रहे हैं, तो वो मुकर गए। तो राहुल गांधी जी एक प्रोफेशनल लायर बनते जा रहे हैं। प्रोफेशनल लायर। एब्सोल्युटली। पॉलिटिक्स में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल, हाँ। जो आदमी लगातार झूठ बोल रहा है और देश में एक बार नहीं बार बार साबित हो रहा है कि झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, भय के वातावरण का निर्माण करना, ये इनका वोट लेने का तरीका बनता जा रहा है। तो जनता ऐसे व्यक्ति को नकारेगी नहीं तो क्या करेगी? यानी कि जनता नकार देगी। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है आपसे, सीट शेयरिंग का क्या हुआ? पेंच तो बुरा फंसा हुआ है इंडिया में। देखिए, आप क्यों इतना परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लेके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिछले बार भी चुनाव हुआ था, एनडीए गया था चुनाव में, सीट शेयरिंग हो गई थी ना। हाँ। लोकसभा में भी हो गई थी, इस बार भी हो जाएगी। चिराग पासवान अड़े हुए हैं, जीतन राम मांझी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप थी क्या मीटिंग में? नहीं, बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जानकारी आपके पास जानकारी जो है वो जानकारी गलत है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए सही क्या है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि कोई मतभेद नहीं है। एनडीए संकल्पित है बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार के विकास में रफ्तार जोड़ने के लिए। केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करने के लिए। एनडीए की सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं। ऐलान कब तक? हम पहले ऐलान करके सामने वालों को तैयारी का मौका दे दें। जी। हमको जल्दी क्या है, हम तो सत्ता में हैं। बिल्कुल, है ना? हमारे सर्वाधिक सिटिंग विधायक हैं। बिल्कुल। हमको क्या जल्दी है? जिनको पहली बार चुनाव लड़ना है या जो पिछली चुनाव में हारे हैं, उनको ना ये चिंता होनी चाहिए। हम तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर ही देंगे, पर अब हम कब करें, कैसे करें, कितना करें, ये स्ट्रेटजी होती है। और स्ट्रेटजी माइक पे बात करने का विषय नहीं होता।
ऋतुराज सिन्हा जी ने बड़ी-बड़ी बातों का ज़िक्र कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।